क्या ये पानी आपके घर में सप्लाई होगा तो चलेगा आपको? आप बाकियों को तो कह रहे हैं कि 2 महीने का समय लगेगा। मैं जो यहाँ के जेई हैं विश्वास बंसल जी के चक्कर काट कर थक गया। एक बार वो आए थे गाड़ी लेके और गाड़ी में चक्कर कटवा के और पानी इसी तरीके सीवर का पानी आता हमें है। तो बाहर से खरीदना पड़ रहा है रोज, चाहे खाने के लिए चाहे पीने के लिए। प्रशासन बीमार होने का इंतजार कर रहा है। प्रशासन भी ये कह रहा है जब ये अच्छी तरह से बीमार हो जाएंगे उसके बाद सुनेंगे हम। भाई साहब ने भी एप्लीकेशन दी है तो वोट बैंक है। वोट बैंक है हम लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। सुरेखा जी आपको भी ये समस्या है? मेरे को तो 1.5-2 महीने से लूज मोशन ही नहीं बंद हो रहा, तो पानी पी पी के। आप देख रहे हैं खबरों का बतंगड़, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जल ही जीवन है। जी हां, जल की अगर बात की जाए उसके बिना सरवाइव कर पाना, उसके बिना जी पाना बेहद मुश्किल है। और जो इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसमें सबसे पहले अगर कोई चीज आती है तो वो है पानी। जी हां, और बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो इंदौर की घटना हो, किस तरीके से जो है वहां पर कई लोगों को दूषित पानी पीने से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इसी बीच जो ये इतना बड़ा वाकया हुआ था, जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, आखिरकार क्या इससे हम लोगों ने कुछ सीख ली है? क्या अधिकारियों ने, क्या दिल्ली सरकार ने इससे कुछ सीख ली है या फिर नहीं? क्योंकि आपको बता दें इस समय दिल्ली में भी एक ऐसा ही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, इस समय मेरी मौजूदगी है दिलशाद गार्डन के पॉकेट डी में, जहां पर 912 फ्लैट हैं, 5000 से ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं। और यहां पर भी पिछले 1.5 से 2 महीने से इसी तरीके से सीवर के पानी की सप्लाई जो है लोगों के घरों में हो रही है। इंदौर में ये घटना हुई, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से पलवल में जो है ये घटना हुई, और अब दिल्ली की बारी है। आखिरकार सरकार कब जागेगी? आखिरकार प्रशासन नींद से कब जागेगा? आखिरकार दिल्ली जल बोर्ड वो कब जो है अपनी आंखें जो है मूंद करके जो इस समय सोया है, वो कब लोगों की सुनवाई करेगा? ये सवाल जो है वो लगातार यहाँ के लोगों के मन में है, और आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल आना चाहिए। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और पॉकेट डी में जहां पर ये समस्या आ रही है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो इस समस्या को झेल रहे हैं पिछले लगभग 1.5 महीने से, उनसे बात करेंगे कि कब से ये समस्या आ रही है और क्या इसकी सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है, कहां तक ये बात पहुंची है। तो बात करते हैं यहाँ पर लोगों से। ये कब से जो है ये दूषित जल की समस्या? लगभग 2 महीने से है। मैं पूर्व प्रधान विजय कुमार प्रसाद बोल रहा हूं और मैं अपनी एसोसिएशन के साथ बराबर कंधे के साथ कंधा लगा के इस समस्या को हल कराने के लिए अपने विधायक श्री वीर सिंह दिगान जी और अपने जो काउंसलर हैं श्री वीर सिंह पवार जी, उनके पास भी गया, पर्सनली भी गया, लिखित में भी दिलवाया और बार बार रोजाना टेलीफोन से अवगत भी कराया। और मैंने कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट करी, दिल्ली जल बोर्ड में भी कंप्लेंट करी, लेकिन कोई सुनवाई इन्होंने अभी तक नहीं करी है। वह आते हैं चैम्बर खोल जाते हैं। चैम्बर के अंदर मैंने कल उनको ये दिखाया कि देखिए सीवर का पानी जो है सारा जो है चैम्बर के अंदर भर रहा है और ये मिक्स होकर पूरे 912 फ्लैटों के अंदर जा रहा है। और जिसके लिए हम बार बार पेपर में भी हमने कई दफा आउट किया, लेकिन अभी तक किसी तरह कोई सुनवाई नहीं की गई है। ये दुर्घटना हमारी बन सकती है पॉकेट डी के अंदर, अगर दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ऊपर जल्दी से जल्दी समीक्षा नहीं ली, और इसका अंत जो है यहाँ के लोगों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा करें। जी आगे सर, आगे आइए। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ ये आपने ये लिया हुआ है, ये तो काला पानी दिख रहा है मेरे को इसके अंदर। बिल्कुल काला पानी है और काफी समय से ये समस्या पॉकेट के रेजिडेंट जितने भी हैं सबको फेस करनी पड़ रही है। ये पानी की सप्लाई हो रही है? जी, ये पानी की सप्लाई लोगों के घरों में जा रही है और इसकी वजह से कई लोगों को मतलब बीमारी फेस करनी पड़ रही है, कई लोग बीमार भी हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मैडम भी हैं पीछे, अब ये भी बीमारी से जूझ रही हैं इसके पानी के चक्कर में। तो ये कब से ये समस्या हो रही है? ये समस्या काफी समय से है। हमने दिल्ली जल बोर्ड को भी रिटर्न में भी एप्लीकेशन दे दी, नियर जो हमारे विधायक हैं उनको भी बोल चुके हैं, जो हमारे पार्षद जी हैं उनको भी हमने कंप्लेंट करी है इसके बारे में, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड कोई एक्शन नहीं ले रहा है इसके ऊपर। क्या कहते हैं जब आप जाते हैं उनके पास कंप्लेन लेकर के? कि जी आगे हमने मतलब फॉरवर्ड करा हुआ है, 2 महीने का टाइम लगेगा, 1 महीने का टाइम लगेगा, इस तरीके से रिप्लाई मिलता है। और आते भी हैं चेक करने के लिए, और जैसे कि अंकल ने बताया कि अंकल ने बोला भी था गाड़ी लगाई उन्होंने, तो गाड़ी लगाने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हम गाड़ी लगा के सफाई नहीं करेंगे यहाँ पे। 2 महीने का समय मांग रहे हैं। क्या इन अधिकारियों को मैं पूछूं, क्या आप 2 महीने ये सीवर का जो पानी है, क्या ये पानी आपके घर में सप्लाई होगा तो चलेगा आपको? आप बाकियों को तो कह रहे हैं कि 2 महीने का समय लगेगा। क्या आपके खुद के घर में अगर इस तरीके की पानी की सप्लाई होगी फिर किस तरीके की कार्रवाई होगी? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो बाकियों को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए, बाकी लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं, उनकी समस्या का निदान करना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सतबीर सिंह है जी। मैं डी 553 में रहता हूँ और मैंने ये कंप्लेन कर करके मैं थक चुका, जो कि मैं जो यहाँ के जेई हैं विश्वास बंसल जी के
चक्कर काट काट थक गया। एक बार वो आए थे गाड़ी लेके और गाड़ी में चक्कर कटवा के और वापिस चले गए। कहने लगा भाई सीवर को देखो ना, मेन लाइन बंद है, मेन लाइन बंद है, ये करके कह रहे तुम्हारा हम करा देंगे, ये करा देंगे। वो इतनी बात करते हैं। और जो मैं जोगिंदर सिंह के पास गया था, उन्होंने कहा हम आपका पाइप बदल देंगे, आप एक हमें एप्लीकेशन दे दीजिए। जब से मैं एप्लीकेशन हमारे प्रधान जी ने सारे में कार्रवाई कर चुके हैं वो जी। और अभी क्या लग रहा है, अभी समस्या का समाधान वही की वही टस से टस वही की वही है। आपका क्या नाम है? संजय जी। थोड़ा आगे संजय जी, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं। हमारे पूर्व प्रधान जी ने कई कंप्लेंटें डाल ली, डेली की 3-3 4-4 डाल रहे हैं, कई बार हो लिया, पर आज तक ना सुनवाई हुई है, ना आगे लगता कभी होगी। और पानी इसी तरीके सीवर का पानी आता हमें तो रहेगा। बाहर से खरीदना पड़ रहा है रोज, चाहे खाने के लिए चाहे पीने के लिए। बाकी भी कपड़े धोने के लिए भी बाहर से खरीदना। अब कपड़े धोने के लिए तो देखो सफाई थोड़ा बहुत काम वाली आती है, वही करके जाती है जी, क्या कर सकते हैं। उसी वही सीवर वाले पानी उसी से धो रहे हैं। जब बीमार होंगे तो पता चलेगा। लोग तो बीमार होने का इंतजार कर रहे हैं। बीमारी प्रशासन बीमार होने का इंतजार कर रहा है। प्रशासन भी ये कह रहा है जब ये अच्छी तरह से बीमार हो जाएंगे उसके बाद सुनेंगे हम। उसके बाद सुनिए, मैं देख रहा हूँ माता जी आपके हाथ में भी ये पूरा इसके अंदर जो है काले काले पार्टिकल, ऐसा ही पानी आता बराबर ये पानी आ रहा है आपके? आ रहा है। शुरू में हमने चेक वाल भी लगवा लिया। हाँ। फिर बाद में जब खोलते तब यही पानी आता। मेरी तो तबीयत भी बहुत खराब है, 2 महीने हो गए हमें। 2 महीने से? 2 महीने, हाँ। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड हम वीर सिंह दीवान के यहाँ भी, पवार के यहाँ भी गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब क्या करें? भाई साहब ने भी एप्लीकेशन दी है। हम लोग बस वोट बैंक है। वोट बैंक है हम लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। ये देखिए पार्क की हालत देखिए आप, ये शेड देखिए, और उधर जाके झूले देखिएगा, झूला एक एक झूला टूटा हुआ है। बच्चे हमारे चोट खाते हैं उससे। जब पीने का पानी नहीं आ पा रहा है तो ये तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेखा आगे आ है। जाइए थोड़ी। सुरेखा जी, आपको भी ये समस्या? मेरे को तो 1.5-2 महीने से लूज मोशन ही नहीं बंद हो रहे, ये पानी पी के। और इसलिए मैं फिल्टर पानी भी यूज करती हूँ। एक्वागार्ड भी 2 बार चेंज करते हैं। बॉटल डेली आती है, कुल्ला उल्ला करने के लिए हम पानी वहीं से लेते हैं, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, सब चाहिए। तो फिर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं फिर वो मैं तो कह रही, मेरे दामाद कोटा से आए थे। अच्छा। उनकी ट्रांसफर हुई थी फरीदाबाद, वो घर देखने आए थे। सुबह 6 बजे वो सर पे रुमाल बांध के नीचे पार्क उतर जाते हैं, इतनी बदबू होती है। सुबह 6 बजे? हाँ। अच्छा, जब पानी की सप्लाई आती है हाँ। तो इतनी स्मेल हो जाती है? इतनी स्मेल हो जाती है, चिमनी चलानी पड़ती है, चारों दरवाजे खोलने पड़ते हैं बालकनी के, उसके बाद भी कोई हल नहीं है। सोए बच्चे उड़ जाते हैं, इतनी बदबू होती है घरों में। घर में ही पूरी बदबू? पूरे घर में बदबू होती है। आप यहाँ आ जाइए थोड़ा, यहाँ पे आके। आपका क्या नाम हुआ? अलका गोयल। जी, अलका जी थोड़ा और पास में आ जाइए। अलका जी, आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, डी पॉकेट में ही रहते हैं। कब से हो रही है समस्या? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। और पेट में दर्द सबके है, सबके पेट में दर्द है। हाँ। हाँ, वही है, पानी का है चक्कर। कोई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ वैसे ही बदबू आ रही है। जैसे ही सुबह सप्लाई आती है इतनी घर में स्मेल हो जाती है कि क्या बताएं। सुबह शाम दोनों? हाँ, दरवाजे जब तक पूरा खोलोगे नहीं स्मेल जाएगी। बहुत स्मेल है। चिमनी चलानी पड़ती है, जोर चलाने पड़ता है लैट्रिन बाथरूम के, तब जाके थोड़ी बदबू। ये सभी घरों में यही समस्या? सभी घरों में यही समस्या। कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। चुनाव होते हैं तो चुनाव में हर दिन कोई ना कोई नेता यहाँ पर आएगा, हर दिन आकर के वोट मांगेगा, हर एक के घर पे जाकर के वोट मांगेगा। लेकिन आज जब लोगों को जरूरत है, जब यहाँ पर इस तरीके का पानी आ रहा है, उस समय ये नेता गायब हैं, उस समय ये अपनी राजनीति में जो है मशगूल हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि अगर जल्द से जल्द ये समस्या जो है इसका अगर समाधान नहीं हुआ, जैसा कि लोग बता भी रहे हैं, अभी ही इनको जो है पेट की बीमारियां और बाकी सब चीजों से जो है यहाँ पर ये लोग जो है जूझ रहे हैं। अगर जल्द से जल्द समस्या का निदान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पर हो सकती है।